हेलो फ्रेंड। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है लीड कोड का 66 नंबर +1। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है कि आपको एक नंबर दिया रहेगा 23 लेट से, उसमें आपको 1 प्लस करना है और उसको रिटर्न कर देना है 235। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं इतना इजी तो होगा नहीं, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये जो भी नंबर दिया हुआ है एज एग्जाम्पल 2 3 4, वो एज अ एक सिंगल इंटीजर या कैरेक्टर या वैसा कुछ नहीं है, ये बल्कि ये है एक एरे। ओके। और एरे बोल सकते हैं या वेक्टर बोल सकते हैं। ये आपको एक वेक्टर के रूप में दिया रहेगा और उसमें आपको 1 प्लस करके उसको रिटर्न कर देना है। सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन अब इसको समझते हैं कि करने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 3 4 रहेगा, हमको सबसे पहले लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट अगर 4 है तो उसमें 1 प्लस करेंगे और इसको चेंज कर देंगे और इस वेक्टर को एज इट इज रिटर्न कर देंगे। सिर्फ लास्ट बीट हमें जो भी होगा उसको चेंज कर देना है। अब कंडीशन यहाँ पर चेंज होती है, जैसे मान लीजिए 2 3 9। अब यहाँ अगर जब हम +1 करते हैं तो लास्ट डिजिट तो हमारा 0 हो जाता है और उसके पहले वाली डिजिट 1 प्लस फिर 2। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज नहीं हो रही है, हमारा सेकेंड लास्ट डिजिट भी चेंज हो रहा है। इसे रिटर्न करना होगा हमें और इसे हम इन प्लेस करने वाले हैं, मतलब कि सेम फैक्टर को ही हम अपडेट करेंगे, कोई न्यू वेक्टर क्रिएट नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे कैसे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो भी हमारा एरे का साइज है या वेक्टर का साइज है 1 2 9, इसे हम चेक करेंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 9, अगर ये ग्रेटर देन 8 है, एक्चुअली ग्रेटर देन 8 है, इट मीन्स कि जो भी हमारा वैल्यू होगा उसको हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है। सिंपल मैथ अगर हम करें, ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 + 1 10 होता है। 10 का हम ये 0 लिखते हैं और 1 कैरी करते हैं, राइट। फिर 1 जो कैरी होगा उसमें वो सेकेंड लास्ट में ऐड हो जाता है और फिर उसे करते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ अपने करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि जो लास्ट डिजिट होगी अगर वो ग्रेटर देन 8 है तो उसको हम क्या करेंगे, उस लास्ट डिजिट को हम 0 से अपडेट कर देंगे, राइट, उसको 0 कर देंगे। और एक हम कैरी वेरिएबल लेंगे, उसको हम 1 से अपडेट कर देंगे। इट मीन्स कि जो भी हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा अब हम उससे चेक करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1, क्योंकि हमारा कैरी का वैल्यू 1 है, तो उस केस में हम करेंगे 2 प्लस कैरी इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे अभी ये 3 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अब जो सेकेंड लास्ट वैल्यू होगी हमारी एरे कुछ इस तरीके से है, वेक्टर 9 9 9। इस केस में क्या होगा, हमारा सारा ही डिजिट जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 0 किया, यहाँ पे हम 0 अपडेट कर देंगे, फिर कैरी 1 रहेगा हमारे पास। फिर सेकेंड लूप चलाएंगे तो सेकेंड लास्ट डिजिट में जाएंगे, अगेन ये ग्रेटर देन 8 हो जाएगा, तो इसको भी हम 0 से अपडेट कर देंगे और कैरी की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 8 हो गया तो अगेन ये 0 से अपडेट हो जाएगी और कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब ये 3 डिजिट से चेंज होकर क्या हो जाएगी, 4 डिजिट हो जाएगी। तो हम एक फंक्शन का यूज करने वाले हैं जो कि हमारे पास है ये डिजिट्स डॉट इंसर्ट डिजिट डॉट बिगिन 1। ये सिंपली क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा वेक्टर होगा उसके फ्रंट में यानी कि फर्स्ट में हमें 1 ऐड कर देगा। 1 मीन्स जो हमारा कैरी वैल्यू है वो 1 ऐड कर दे। तो 9 9 9 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो क्या हो जाती है हमारी 1 0 0 0, राइट। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करने वाला है। अब इस कोड को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली ये हमारी +1 एक फंक्शन है जिसमें हमने वेक्टर लिया हुआ है नेम डिजिट्स। ओके। हम क्या करेंगे, एक कैरी वेरिएबल लेंगे, उसको वैल्यू हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई कैरी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लास्ट डिजिट से आ रहे हैं,
ये जो फोर लूप है, सॉरी, ये जो फॉर लूप है हमारा, वो क्या कर रहा है कि लास्ट डिजिट से वेट कर रहा है। मतलब सबसे पहले लास्ट डिजिट को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए आई इज इक्वल्स टू डिजिट डॉट साइज माइनस वन। मतलब जो भी हमारा एरे होगा, लेट्स से 9 2 3, तो जो भी हमारा लास्ट होगा, इस वेक्टर की साइज है 3, तो इंडेक्स क्या कि 0 1 2, तो साइज यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 इंडेक्स पे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे फिर चेक कर रहा है इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 8। इज इट ग्रेटर देन 8? यस इट इज। तो कैरी की वैल्यू जो भी होगी वो हमारी 1 से चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट डिजिट डॉट आई की वैल्यू अभी क्या है? आई की वैल्यू हमारी 2 चल रही है, हम सेकंड इंडेक्स पर है, तो 0 हो जाएगी। इस पे हम अपडेट कर देंगे इसकी वैल्यू 0। ये इल्स लूप में नहीं जाएगा। अगेन आई माइनस माइनस यानी कि अब हम उसके फर्स्ट उसके प्रीवियस इंडेक्स पे जाते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे, राइट। तो यहाँ पर अगेन चेक करेंगे इफ डिजिट की वैल्यू ग्रेटर देन 8 है। नहीं, यहाँ तो नहीं है, तो इल्स ब्लॉक में आएगी। ये क्या कर रही है, जो भी हमारी और डिजिट है, जो भी हमारा यहाँ पे 2 3 4 एनीथिंग, उसमें 1 प्लस कर दे रही है। तो यानी इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी 3। ये 1 है क्या? ये 1 बेसिकली हमारी ये कैरी वैल्यू है। और रिटर्न डिजिट्स, मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली इस फंक्शन को आगे रन ही नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जब भी अगर वैल्यू 9 अगर उसकी डिजिट वैल्यू नहीं है, तो जो भी हमारी लास्ट वैल्यू होगी हम उसे अपडेट करेंगे और सिंपली इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही हमारा रिजल्ट है, राइट। इसको एक बार हम और ट्रायल रन करते हैं विद 9 9 9। मान लीजिए हमारे पास 9 9 और 9 है। इंडेक्स है हमारा 0 1 2, तो लास्ट इंडेक्स को देख रहा है, सॉरी 0 1 2, तो लास्ट इंडेक्स पे हम आते हैं। ये ग्रेटर देन 8 है, यस इट इज़ ग्रेटर देन 8, तो कैरी की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पर इसे हम अपडेट कर देंगे विथ 0, यहाँ पे ये लाइन। नेक्स्ट क्या करेंगे, आई माइनस माइनस यानी कि सेकेंड इंडेक्स पे थे, अभी हम फिर फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे। इज इट अगेन ग्रेटर देन 8? यस इट इज़। तो अगेन इसकी वैल्यू हम 0 अपडेट करेंगे और कैरी की वैल्यू 1 रहेगी हमारी। अगेन आई माइनस माइनस यानी कि 0 इंडेक्स पे आते हैं हम। 0th इंडेक्स पे जब आते हैं तो अगेन ये ए 9 की 9 है यानी कि 8 से ग्रेटर है, तो अगेन इसे 0 से अपडेट कर देंगे और कैरी की वैल्यू 1 ही रहेगी। नाउ आई माइनस माइनस अगेन, तो ये तो नेगेटिव हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगी। एट लास्ट हम क्या कर रहे हैं, डिजिट डॉट इंसर्ट डिजिट डॉट बिगिन 1, यानी कि जो भी हमारी वेक्टर है उसमें जो भी वैल्यूज हैं उसके फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं कि 1 ऐड कर दे रहे हैं और फिर इसको पूरे को हम रिटर्न कर दे रहे हैं। So I hope you understand this problem, and if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you.